रानी बाजार के राम जानकी धर्मशाला में आयोजित क्षेत्रीय व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सद्दीम बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, उद्योग बंधु, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक जैसे महत्वपूर्ण निर्णय से व्यापारी समाज का लाभ हो रहा है। अवध क्षेत्र की अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ये बैठक है। 3 मंडल इसमें लखनऊ, अयोध्या और देवी पाटन मंडल के प्रतिनिधि हैं। इन सभी के माध्यम से ये चौथा कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने क्षेत्रीय बैठक आयोजित की है। 60 जनपदों में हम लोग अपनी क्षेत्रीय बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित कर चुके हैं। हमारा एक तो पहला प्रयास ये है कि किसी भी जनपद में किसी व्यापारी का किसी अधिकारी, कर्मचारी या सरकारी महकमे के व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न, शोषण ना हो पाए, ना ही जीएसटी के नाम पर और ना ही किसी सरकारी विभाग के नाम। इसलिए व्यापारियों को एकजुट करने का लक्ष्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यापारी जिसकी दुकान है, जिसका कारखाना है, जिसका प्रतिष्ठान है, ऑफिस है, जो व्यापार कर रहा है वो संगठित हो। ये अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रयास कर रहा है। दूसरा, किसी भी प्रकार से व्यापारी का कोई दोहन ना कर सके, भ्रष्टाचार की मांग ना करे, उससे पैसे की मांग ना करे, उसके खिलाफ हम खड़े हों। ये अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रयास है कि व्यापारी के अंदर ये भाव पैदा हो कि मुझे पैसा नहीं देना है, और अगर कोई उससे पैसा मांग रहा है तो संगठन के दम पर, संगठन की बात के आधार पर उस अधिकारी को या उस कर्मचारी को ये मैसेज रहे कि अब रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। तीसरा, आभार व्यक्त करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने व्यापारी समाज की 23 वर्ष पुरानी मांग कि शिक्षक बाल मजदूर दिवस की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में व्यापारी दिवस घोषित हो। 29 जून, कृपया ये तिथि ध्यान रखेंगे, 29 जून को योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण दिवस आयोजित होगा, ऐसी कैबिनेट से घोषणा करके उसको पास कर दिया है। सभी जनपदों में अधिकारियों के द्वारा, जिले के अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को सम्मान दिया जाएगा। ये एक बड़ा विषय है जिसकी जानकारी हर व्यापारी को होनी चाहिए। इसी प्रकार व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, जो किसी समय 1 लाख और 2 लाख और 5 लाख तक होती थी, वो आज 10 लाख रुपए है। अगर दुर्घटना में किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देगा। ये भी हर व्यापारी की जानकारी में रहना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रयास से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन, हर जनपद में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक बैठक का आयोजन होना ही चाहिए, ऐसा शासनादेश उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। जिस जनपद में बैठक नहीं हो पा रही हो, मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, उस जनपद के प्रतिनिधि उसकी सूचना अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के मुख्यालय या प्रदेश के पदाधिकारियों को दें। 100% उस जनपद में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हर व्यापारी को संगठन से जोड़ना, ये हमारा लक्ष्य है। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना, ये हमारा लक्ष्य है। और व्यापारी महसूस करे कि वो समाज की मुख्य धुरी है, क्योंकि अगर देश की सीमा की रक्षा एक फौजी कर रहा है, सीमा पर खड़े होकर के हथियार लेकर के, तो देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा एक व्यापारी कर रहा है, जो सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। इसलिए वही सम्मान जो एक आईएएस को मिल रहा है, जो आईपीएस को मिल रहा है, जो फौजी को मिल रहा है, वही सम्मान एक व्यापारी को मिलना चाहिए। ये लक्ष्य लेकर संगठन काम कर रहा है और क्षेत्रीय बैठकें आयोजित। योगी सरकार ने आपने कहा व्यापारियों को बहुत सम्मान दिया जी, आपके व्यापारी कल्याण दिवस भी घोषित करने की बात करती जी, जी, आपको अखिलेश सरकार ने इतना बड़ा सम्मान दिया था, मंत्री बनाया था, इसमें क्यों नहीं बनाया होगा? क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा सम्मान? मंत्री बनाना कोई बड़ा सम्मान नहीं है। ये सब अपनी अपनी राजनीति के तहत काम होता है। किसी को मंत्री बना देना, दर्जा प्राप्त, वो सम्मान नहीं। सम्मान वो है जिसमें पूरे वर्ग का सम्मान है। व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश के कम से कम 7 करोड़ व्यापारियों को प्रभावित करेगा, और मंत्री बनाना, राज्य मंत्री बनाना एक व्यापारी संदीप बंसल को प्रभावित कर रहा था। इसलिए व्यापारी कल्याण दिवस ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय संदीप बंसल को मंत्री बनाना।
अच्छा 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 जी, ये बताइए, अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेंगे, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, जी। क्या अभी भी भ्रष्टाचार चल रहा है? मैंने तो ये बात कही कि व्यापारी जो नतमस्तक हो जाता था भ्रष्टाचार पर, या व्यापारी कहीं अधिकारी के आगे घुटने टेक देता था, हमारा ये प्रयास होगा कि अब कोई व्यापारी भ्रष्टाचार के आगे घुटने न टेके, और अगर कहीं कोई अधिकारी पैसे की मांग कर रहा है तो संगठन उसके साथ कंधा मिला के खड़ा है और उसकी बात को मुख्यमंत्री जी तक, जो सरकार के आला मंत्री हैं, उन तक पहुंचाने के लिए तत्पर और तैयार। जीआईएस हुआ, यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट की हुई और जी। तमाम व्यापारी निवेशक आए, कितने संतुष्ट हैं आप प्रदेश सरकार के दावे से? देखिए, संतुष्ट तो ये हैं कि इतना बड़ा काम जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया, चाहे वो जीआईएस हुआ हो और चाहे श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ हो, उत्तर प्रदेश इस समय पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र है। और खास तौर पे हम लोग जहाँ बैठे हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये क्षेत्र से लेकर और लखनऊ और पूरा पूर्वांचल टारगेट पर है। मेरे पास पूरे देश के व्यापारियों के फोन आ रहे हैं कि साहब हम लोग चाहते हैं कहीं गोंडा में जगह मिल जाए, कहीं अयोध्या में जगह मिल जाए, कहीं लखनऊ में जगह मिल जाए, अरे नहीं कहीं मिले बस्ती में मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जगह मिल जाए और हम लोग अपना व्यापार और उद्योग यहाँ पर स्थापित कर लें। अयोध्या वाले नहीं आ पाए क्योंकि 80% लोगों ने वहां अपने प्रतिष्ठान को बदल करके गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। तो पूरे देश की निगाह इस समय उत्तर प्रदेश पर है। और जो अभी श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने वर्षों की तपस्या के बाद, बलिदानों के बाद, उसके लिए भी संपूर्ण व्यापारी वर्ग को और आप सबको बहुत महिलाओं बहुत की बधाई, बात कर लेते बहुत हैं, बहुत सरकार शुभकामनाएं। महिला सम्मान की बात कर रही है, व्यापारी वर्ग में आप अगर देखिए, व्यापार जगत में महिलाओं का बहुत ही दायरा बढ़ा है, आप महिलाओं के लिए क्या संगठन में कोई जगह दे रहे हैं? अरे आधी आबादी महिलाओं की है, बिना महिला के ना मैं उत्पन्न होता ना आप उत्पन्न होते। इसलिए देखिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व संगठन में है और यहाँ पर भी महिला की टीम बनी है। हर जनपद में 18 पदाधिकारियों की महिला की टीम बनेगी। काम भी हो रहा है और मुझे लग रहा है 50 जिलों में हमारी टीम है। 30 जो बाकी बचे जिले हैं, वहां पर महिलाओं की टीम को भी और सशक्त करने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रभारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, युवा की टीम, नगर की टीम, सभी के लिए एक बार जोरदार स्वागत आप सबकी तरफ से होना चाहिए। बैठक कराने के लिए 23 दिसंबर को आदरणीय संगठन मंत्री जी ने कहा था कि और उनको कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। फ्री होल्ड की समस्या, इसका निराकरण होना चाहिए। और व्यापारियों को सख्त लाइसेंस अब अपने सरकार में अगर नहीं मिल पाया तो फिर कभी नहीं मिल पाएगा, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। अरे इतने होर्डिंग लगवाने की क्या जरूरत थी, 5 ही 10 से काम चला लेते हैं हम लोग आदरणीय सुनील बंसल जी का बहुत स्वागत करते हैं। जिलाध्यक्ष हैं हमारी, महिला व्यापारी भी हैं। सामने देखिए इधर, महामंत्री महिला सामने देखिए सर, सर सामने। हाँ, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। हाँ, क्या शुभ नाम है? है कौन सा संगठन है, क्या कार्य? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में यहाँ हमको इनवाइट किया गया था। मैं यहाँ जिला की अध्यक्ष होने के नाते में और भी पदाधिकारियों जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, सबको लेकर यहाँ पे एकत्रित हुई हूँ। और यहाँ पे सभी की समस्याओं को जो रखा गया है उसको मद्देनजर रखते हुए उस पे मैं और भी महिलाओं का संगठन इकट्ठा करूंगी, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगी। क्या लगता है महिलाओं की क्या स्थिति है इस समय व्यापार जगत में, क्या चल रहा है, महिलाओं का भागीदारी हो कैसी है? बहुत अच्छी भागीदारी है और महिला होने के नाते मैं और महिलाओं का बहुत बड़ा गठन बनाने वाली हूँ और उनकी परेशानियों को सबसे आगे रखूंगी और उस परेशानियों को दूर भी करूंगी। जैसे सबसे बड़ा यहाँ पर मोटिवेशन है लेडीज के लिए टॉयलेट का। टॉयलेट एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो मैं बैठती हूँ, मेरे पास आती है, मैं उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ। मैं इस पोस्ट पे जब मुझे ये दिया गया है, अध्यक्ष मुझे जो दिया गया है, उसमें मैं जरूर इनकी सहभागिता को अपनाते हुए और उनकी परेशानियों को दूर करते हुए मैं जरूर इसमें अपना सहयोग करूंगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही राष्ट्रीय मंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट किया जाना है। हमारे जी आप इधर आइए, आप इधर आइए भाई साहब।
क्लियर हो इसे। सौरभ भाई नगर टीम आनी चाहिए पूरी। हमारे युवा के पदाधिकारी नीरज मंडल जी, अब मैं इसी क्रम में अपने अवध प्रांत के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। भविंदर नहीं है, वीडियो बनना है। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।